स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे इंडियन टीवी के एक भुला दिए गए युग के बारे में। तो 2010 में वाईआरएफ की टेलीविज़न में एंट्री होने से, यश चोपड़ा प्रोडक्शंस वाईआरएफ यशराज फिल्म्स की टीवी में एंट्री से इस दौर की शुरुआत हुई थी, आप कह सकते हैं। तो ये एक न्यू सीरीज़ ऑफ शोज़ की अटेम्प्ट थी कि जिस तरह से आज आप ओटीटी पर आज शोज़ देखते हैं हम लोग सभी, और जिस तरह वेस्टर्न शोज़ होते हैं सीज़न वाइज जो होते हैं कम एपिसोड्स के, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। तो क्या इससे पहले भी ऐसे शोज़ आए थे तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखे। मैंने जो देखा है ये वाले फर्स्ट थे। तो इन्होंने वाईआरएफ ने 5 या 6 शोज़ लॉन्च करके कोशिश की थी कि इंडिया के जो टीवी है उसको वेस्टर्न टीवी की तरह बनाया जाए, मतलब उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लाया जाए। तो आइए कुछ हिडन मेमोरीज़ को अनलॉक करते हैं कि आपने ये शोज़ देखे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। तो पहला शो जो उन्होंने लाए थे वो था लिफ्ट करा दे करके, एक रियलिटी शो था जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन, जैसे शाहरुख खान के फ़ैन हो गए, सलमान खान के या प्रियंका चोपड़ा के, किसी के भी, तो वो लोग कम्पीट करते थे आपस में जीतने के लिए सबसे बड़ा उनका फ़ैन कौन है। और एक कॉम्पिटिशन के बाद 2 या 3 फैंस को जजेस का एक पैनल सेलेक्ट करता था। इस शो को अगर आपने देखा है, याद है तो बताइए। तो उसके बाद इन तीनों में कॉम्पिटिशन होता था, अलग अलग टास्क वो करते थे और पैसे कमाते थे। तो जो भी सबसे ज़्यादा पैसे कमाता था उसे मौका मिलता था अपने फेवरेट सुपरस्टार से मिलने का। जैसे समझ लीजिए उन्होंने दिन भर कोई टास्क किया, कुछ उनको बेचना था, सबसे ज़्यादा पैसे किसी ने कमाए, तो वो लोग फिर जब शो पर आकर अपने स्टार से मिलते थे तो जितने पैसे उस कंटेस्टेंट ने कमाए हैं उस अमाउंट का कई गुना कर फिर वो स्टार एक ज़रूरतमंद इंसान को वो डोनेट करते थे। मतलब शो का शो हो जाता था, फ़ैन को अपने स्टार से मिलने का मौका मिलता था और एक ज़रूरतमंद इंसान की भी मदद हो जाती थी शो के ज़रिए। तो आप इसे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, शो का नाम है लिफ्ट करा दे। नेक्स्ट शो पर आ जाते हैं माही वे। तो माही वे भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप जैसे देखते हैं कोई लड़कियां होती हैं जैसे ओवरवेट होती हैं, तो उनके बारे में ये शो है। एक कैरेक्टर के बारे में, माही जो कि एक ओवरवेट लड़की होती है, उसको क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है पार्टनर ढूंढने में, दुनिया उसको किस तरह से देखती है, उसे कैसा लगता है दुनिया के बारे में। ये कुछ कुछ एपिसोड, आई थिंक 10 या 20 एपिसोड के छोटे शोज़ थे। ये एक अटेम्प्ट था वेस्टर्न स्टाइल के शोज़ लाने का। तो ये भी एक शो था, अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट एक शो बनाने की कोशिश की थी रिश्ता.com। अगर आपने अमेज़न प्राइम पर मेड इन हेवन करके देखी है या आपने बैंड बाजा बारात देखी है तो आपको काफ़ी सिमिलर प्रेमिस नज़र आएगी। इसी तरह के 2 यंग नौजवान लोग होते हैं जिनकी वो आपस में उनका व्यू पॉइंट अलग होता है, और वो फिर इंडियन सोसाइटी में जो मैरिजेस है, तो रिश्ता.com में जो मेन कैरेक्टर्स है वो वेडिंग प्लानर्स नहीं है, वो लोग रिश्ता लगाने वाले लोग हैं, मैच मेकर्स हैं, जो अपनी वेबसाइट के ज़रिए वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं, और उनका बिज़नेस क्या है और कैसे वो सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं या क्या अच्छी चीज़ वो देखना चाहते हैं, इसके बारे में पूरा शो है। नेक्स्ट शो है पाउडर। पाउडर एक क्राइम शो है, जिस तरह से ब्रेकिंग बैड और सोप्रानो, जिस तरह से सीरियस क्राइम शोज़ यूएस में बनाए जाते हैं वायलेंट किस्म के और स्टोरी हैवी, मतलब प्लॉट हैवी शोज़ जो होते हैं, वैसा एक अटेम्प्ट था। जिस तरह से आजकल आप मिर्ज़ापुर, फर्जी वगैरह देखते हैं, तो 2010 में ये एक अटेम्प्ट था कि इस तरह का शो इंडिया में लाया जाए। और नेक्स्ट शो है सेवन, जो ब्रह्मास्त्र से बहुत ही सिमिलर है मुझे लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने जब पहली बार ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना था, मुझे लगा, मैंने इसके बारे में देखा है, सुना है, और मुझे याद आया, अरे एक शो आता था करके सुपर हीरोज़ के बारे में, जो कि हिंदू धर्म के अस्त्रों से रिलेटेड उनके भी पावर्स होते हैं। एग्जैक्ट डिटो कॉपी नहीं किया है, लेकिन उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। एक टीम ऑफ सुपर हीरोज़ को लेकर आते हैं, 7 लोग होते हैं। तो शो का नाम, मुख्य किरदारों के हिसाब से शो का नाम 7 है। तो वो लोग आते हैं, एक प्रोफेसी होती है कि एक ईविल पावरफुल शैतान आएगा, और वो उस शैतान को हराने के लिए फिर उन 7 कैरेक्टर्स की ज़रूरत होगी। तो उनको सिखाने के लिए फिर एक गुरु होते हैं उनको लीड करने के लिए। तो शो की प्रेमिस बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये जितने भी शोज़ मैं कह रहा हूँ, पाउडर को छोड़कर, माही वे, रिश्ता.com और 7 भी जो है, इनका मैंने एक ज़माने में कुछ 1 या 2 एपिसोड देखे थे, आज मुझे याद भी नहीं है वो कैसे थे। तो मगर ट्राई किया था उन्होंने, इसलिए भुला दिया गया एक युग है ये इंडियन टीवी का। और एक शो है खोटे सिक्के, जो कि मुझे स्टोरी पे इंस्पायर्ड लगा। स्कॉर्पियन करके एक यूएस का शो है। इस तरह के और भी शोज़ आपने देखे होंगे जहाँ यंगस्टर्स जो कि पुलिस में नहीं होते, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, या स्कूबी डू हो गया, इस तरह से यंगस्टर्स कोशिश करते हैं क्राइम सॉल्व करने की। आपने दूसरे भी इंडियन शोज़ ऐसे देखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा सीरियस एलिमेंट इसमें लाने की उन्होंने कोशिश की थी। एक और है किस्मत एस्टैब्लिश 1947 करके। ये एक रिच हिंदू बिजनेसमैन और एक मुस्लिम होता है जो कि गरीब होता है, उनकी कुछ कहानी है। मैंने इस शो को कभी देखा नहीं है, बल्कि मुझे इस वीडियो को बनाते समय भी जब मैंने चेक किया कि वाईआरएफ ने क्या शोज़ बनाए थे, मुझे इस शो के बारे में पता चला है। मैंने इसका कभी प्रोमो भी देखा है, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए तो हिडन मेमोरी अनलॉक जैसे कहते हैं, ये तो अनलॉक भी नहीं हुई, ये बिल्कुल ही हिडन है मेरे लिए। तो नेक्स्ट शो पर आ जाते हैं। 2013 में आया था 24 करके। 24 जो शो है वो हॉलीवुड के शो 24 पर बेस्ड है, इसी तरह यूएस का शो है। एक दिन की पूरी कहानी होती है, अलग अलग एपिसोड्स में आपको बताई जाएगी। तो अनिल कपूर जो है वो रॉ के एक ऑफिसर का रोल करते हैं, जय सिंह राठौर करके इस शो में। और भी बॉलीवुड एक्टर्स थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे बजट पर ये बनाया गया था। और अगर आप 2010 के हिसाब से देखें तो एक शो को एक मूवी जैसे बजट पर बनाया था उन्होंने। टेक्निकली बहुत अच्छा शो था। पहला सीज़न मैंने भी देखा था, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने इतनी देर कर दी दूसरा सीज़न बनाने में। 2013 में पहला सीज़न आया था, 16 में फिर सेकंड सीज़न आया था। तब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट इसमें से बिल्कुल जा चुका था और उतना वो शो चला नहीं, लेकिन इसकी रेटिंग अभी भी हाई है। जिन्होंने देखा है उनको बहुत पसंद आया है अपेरेंटली।
फिर 2014 में युद्ध करके एक शो आया था जो कि दूसरी कंपनी ने बनाया है। 24 भी जो है ये वाईआरएफ ने नहीं बनाया, मैं आपको बताना भूल गया, ये कलर्स वालों ने प्रोड्यूस किया था, कलर्स चैनल पर ये आता था। तो पहले जो वाईआरएफ के मैंने 5-6 शो बताए हैं ये सारे के सारे सोनी और वाईआरएफ की कोलैबोरेशन से बने थे। और फिर युद्ध करके जो 2014 में शो आया वो एंडेमॉल इंडिया करके कंपनी है, उन्होंने प्रोड्यूस किया था। उसमें अमिताभ बच्चन का रोल है, लीड रोल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन और तिग्मांशु धूलिया जैसे दिग्गज कलाकार उस शो में होने के बावजूद वो शो रेटिंग्स में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था। सीरियस एक शो था एक बिल्डर के बारे में, ब्रेकिंग बैड जिस तरह से मैंने बताया सीरियस क्राइम शोज होते हैं यूएस के, उस तरह का एक शो बनाने की अटेम्प्ट की थी, लेकिन इतने पुअर रेटिंग्स थे उस शो के जिसके कारण वो फिर चला नहीं आगे, उसमें कोई ऐसा रिवोल्यूशन आया नहीं। तो 2010 से लेकर 16 तक की इसको कहानी कह सकते हैं। तो यहाँ तक कुछ टीवी में ओटीटी में कोई ओटीटी तो शुरू ही नहीं हुआ था तब। इस तरह का जो वेस्टर्न छोटे शोज़ का कॉन्सेप्ट है 8 एपिसोड 10-20 एपिसोड का, ये अभी भी नहीं आया था। और आप अगर देखेंगे लेजिट जो मैं कहूँगा ऑनलाइन पहली जो सीरीज़ है इंडिया की, मुझे जहाँ तक मालूम है टीवीएफ की परमानेंट रूममेट्स करके जो यूट्यूब पर अवेलेबल होती थी, अब मुझे नहीं पता उन्होंने रखी है या निकाल दी है, मैंने बहुत सालों से नहीं देखी है। वो इंडिया की मेरे हिसाब से वो पहली ओटीटी शो है इंडिया की, यूट्यूब से शुरू हुई थी। ऑब्वियसली अलग से ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होते थे, तो पहली फुल्ली पूरे तरह से ऑनलाइन जो बनाई गई है ऑनलाइन ऑडियंस के लिए पहला शो था मेरे हिसाब से परमानेंट रूममेट्स। और उसके बाद 15 या 16 में द पिक्चर्स करके आया था टीवीएफ का, जिसको आप जानते हैं पहला सीज़न बना था और क्योंकि एक मुख्य किरदार उसके अरेस्ट हो गए थे, तो फिर उसका दूसरा सीज़न बनाने में उनको तकरीबन 7-8 साल लग गए। आई थिंक 2022 में फिर उन्होंने उसका सेकंड सीज़न ओटीटी पे रिलीज़ किया था। तो 2015 या 16 में भी इस कॉन्सेप्ट ने कैच ऑन नहीं किया था ओटीटी। मैं कहूँगा 2017 या 18 से जहाँ से मिर्ज़ापुर आया और फिर एकता कपूर ने भी ध्यान दिया इस चीज़ पर कि धीरे धीरे ऑनलाइन ऑडियंस बढ़ रही है, तो उन्होंने ऑल्ट बालाजी जो प्लेटफॉर्म बनाया। और फिर डिज़नी की जो एंट्री हुई इंडिया में 2017-18 में हॉटस्टार से कोलैबोरेट करके जो ओटीटी पर फिर वो आगे लेकर गए हैं शोज़ को। उसके बाद तो फिर 18-19 से नेटफ्लिक्स और ये सब कुछ लोग आ चुके हैं और फिर हम इस तरह के शोज़ पर काफ़ी लोग जा चुके हैं। छोटे शोज़ जिस तरह सीरीज़ आप ओटीटी पर देखते हैं, तो 2010 से ये कोशिश की गई थी, कामयाब नहीं हुई, तो और 7-8 साल हमें यही देखना पड़ा। टीवी ऑडियंस ने उसको उस समय की ऑडियंस ने स्वीकार नहीं किया था इन शोज़ को। आज हम इस तरह के काफ़ी शोज़ लोग देखते हैं ओटीटी पर, भरमार है, नहीं भी मांग है, डिमांड नहीं भी है, तो वो बनाते ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आता जा रहा है ओटीटी पर। इतने शोज़ है आकर चले भी जाते हैं, आज पता भी नहीं चलता इस फॉर्मेट के शोज़। तो ऐसा भी इंडियन टीवी में एक युग आया था उस ज़माने में, आकर चला गया और याद भी नहीं है लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।